नमस्ते बच्चों, वेलकम स्टीरियो साइंस एकेडमी। देखो आज अपन यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं कैसे कैसे पेपर आते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बीएससी और बीएससी बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा पेपर पैटर्न में बता देता हूँ कि कैसे कैसे कितने कितने पेपर होते हैं। तो बीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके टोटल 13 पेपर होंगे, जिसमें से 4 पेपर तो होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट और अपना कंप्यूटर। 4 पेपर तो ये होंगे जो कि कंपलसरी देने होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को, और 9 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जैसे किसी के पास बायोलॉजी है तो वो देगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, CBZ। अगर किसी के पास मैथ है तो वो देगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होंगे, 3 इसके और 3 इसके, टोटल 9 पेपर हो गए। ऐसे ही 3 पेपर यहाँ होने हैं, ये भी 9 पेपर हो गए। तो ये होते हैं 9 पेपर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। अगर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो उनके भी 13 पेपर होते हैं, पर उनमें का जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में ये 4 आप लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट, इसमें से एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश फर्स्ट ईयर के अंदर। 3 बीएड के पेपर होते हैं आपके, और 9 जो ये केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो वाले पेपर होते हैं। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या PCM, इनके 9 पेपर होते हैं। ऐसे कुल मिला के 13 पेपर्स हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे डिटेल से बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के पेपर्स की। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री के 3 पेपर है तो उनमें क्या सिस्टम होता है, यूनिट सिस्टम होता है, क्या होता है, वैसे ही सभी सब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि तीनों पेपरों के नाम एक होते हैं, इनमें एक जैसे होते हैं, इसलिए मैं इसकी बात करने वाला हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, इसमें प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है, बीएड में कितने नंबर का होता है, पेपर कितने नंबर का होता है, सब मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री के अंदर पहले अपन इधर बीएससी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो बीएससी वाले बच्चे जो होते हैं उनके 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे बीएससी बीएड हो चाहे बीएससी हो, इनऑर्गेनिक का होगा। सेकंड पेपर ऑर्गेनिक का होगा, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ो आप, सेकंड ईयर में पढ़ो, थर्ड ईयर में पढ़ो, इस तरह से ही पेपर चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं बीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके पेपर्स की कितने मार्किंग होती है ये बता देता हूँ। तो मेन एग्जाम में 50 नंबर का पेपर होगा, ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा। और 4th नंबर में यहाँ पर रख देता हूँ प्रैक्टिकल, 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ऐसे करके 225 नंबर होते हैं ये टोटल। 50 50 50 75, 225 की मार्किंग होती है केमिस्ट्री के पेपरों के अंदर। अगर मैं बीएससी बीएड की बात करूँ तो सेम रहता है बीएड वालों के लिए भी, बस जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो कम हो जाते हैं उनके। 50 नंबर का तो इनऑर्गेनिक का होगा, 50 नंबर का ऑर्गेनिक का और 50 नंबर का फिजिकल, और जो प्रैक्टिकल है वो होता है 50 नंबर का। तो ऐसे करके 200 नंबर यहाँ होंगे, क्योंकि तुम लोगों के जो बीएड के पेपर्स होते हैं उनकी मार्किंग अलग हो जाती है, पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी मार्किंग कुछ ऐसे ही होती है। फिजिक्स में भी यही सिस्टम रहता है, मैथ में थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि मैथ के अंदर 25 या 22 नंबर का प्रैक्टिकल होता है कुछ वहाँ पे, ऐसा इस वजह से। ठीक है, अब मैं बता दूँ आप लोगों को, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, सबके अंदर यूनिट सिस्टम चलता है यहाँ पे। और आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जैसे 12th से पास होकर जो बच्चे आए हैं वहाँ पर तुम्हारे सेशनल मार्क्स जाते थे, 17 अंक बोलते थे जिनको, उनके आधार पर तुम पास हो जाते थे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 17 अंक वगैरह का। तो आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, और जो प्रत्येक पेपर उसमें पास होना भी ज़रूरी है। 50 नंबर का पेपर है तो 18 नंबर एक पेपर में लाने हैं, तो इस तरह से 54 नंबर हो जाते हैं। और जो प्रैक्टिकल है उसमें 27 नंबर लाने हैं, इंडिविजुअल नंबर लेके आने भाई। और ऐसा नहीं, टोटल बस 54 से ऊपर हो तो पास हो जाओगे आप। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ यूनिट सिस्टम का क्या है। जैसे फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें 5 यूनिट होती है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 यूनिट हो गई। इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 5 नंबर का होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी होता है अपना 25 नंबर का, जिसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना, 10 में से 5 करने होते हैं। यहाँ पे करने कितने, 5। यहाँ पर 10 के 10 करने। सेक्शन सी अपना होता है 20 नंबर का, क्वेश्चन 4 आएंगे यहाँ पे, करने कितने, 2। तो इस तरह से आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 10 और 5 15 और 2 17 क्वेश्चन करने होते हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसलिए 50 25 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 2 करने होते हैं, तो टोटल 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट लेके आऊँगा, स्टार्ट करेंगे अपन। पर आज की वीडियो में इतना ही बताऊँगा। जो सेकंड वीडियो मेरा वहाँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। थैंक यू।